प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज मैं आपके लिए जल्दी शादी होने का एक ऐसा अचूक उपाय लेकर के आया हूँ जिसके करने से आपके विवाह में आ रही अड़चनें, हो रहा विलंब सब दूर हो जाएंगे और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। ये उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं और सुबह के समय ही ये उपाय आपने करना है। इस उपाय की खास बात यह है, ये उपाय बच्चों की माँ भी कर सकती हैं, बच्चों के पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। मुझसे कहा जाता है कि सर कोई ऐसे उपाय बताइए जो बच्चों के माता पिता कर सकें, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता है और कई बार बच्चे कहना भी नहीं मानते हैं। बच्चों का जो मन है वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो वो किसी उपाय को करने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो ऐसे में माँ चाहती है कि मैं कोई उपाय करूं और उसका लाभ मेरे बेटे या मेरी बेटी को मिल जाए और जहां हम चाहते हैं वहां पर उसकी शादी हो जाए। तो ये उपाय ऐसा ही है, ये विशेष रूप से मैं माताओं के लिए ही लेकर के आया हूँ। यदि ये उपाय माता करती हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके विवाह में जो विलंब, जो अड़चनें, जो समस्याएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। चाहे आपका बच्चा 25 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 30 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 35 साल का हो, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आती है कि रिश्ता टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। तो ऐसी पोजीशन में यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके बच्चों की जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वह वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूंगा, आप वीडियो को देख लेते हैं और उपाय भी कर लेते हैं, इसका लाभ भी आपको मिल जाता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है और यदि आप ये कर देते हैं तो हमारी जेब में भी कोई नया पैसा नहीं आता है, बस हमारा मनोबल बढ़ जाता है। हमें खुशी होती है कि आप हमारे द्वारा दिए गए जो कार्यक्रम हैं उनको देख रहे हैं और उनका लाभ आपको मिल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। और मैं तो ये कहता हूं, ये सामग्री जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप शाम के समय ही अपने घर ले आइए। यदि सुबह के समय आपके आसपास की जो दुकानें हैं वो जल्दी खुल जाती हैं तो सुबह ले लीजिए, यदि लेट से खुलती हैं तो शाम को ही आप अपने घर ले आइए। आपको चाहिए क्या? 4 प्रकार की मिठाई सफेद रंग की। फॉर एग्जाम्पल, आप रसगुल्ला ले सकते हैं, आप पेड़ा ले सकते हैं, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी आप ले सकते हैं, पेठे की मिठाई आप ले सकते हैं, या कोई और सफ़ेद रंग की मिठाई हो सकती है वो भी आप ले सकते हैं। तो 4 प्रकार की सफ़ेद रंग की मिठाई आपने लेकर के आनी है। साथ में एक कलावा जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है वो भी अपने साथ में ले आना है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये सारा सामान अपने साथ लेना है। कौन कौन सा सामान? ये जो 4 प्रकार की मिठाई आप लेकर के आई हैं ये, और साथ में जो कलावा लेकर के आई हैं ये, और 1 मुट्ठी सफ़ेद चावल भी आपने लेने हैं, और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने लेना है। और क्या लेना है? एक कोई भी पात्र ले लीजिए
लोटा ले लीजिए, आप स्टील का लोटा ले लीजिए। स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है थोड़ा सा, उसके बाद उसको जल से भर लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, और उसके बाद उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है, उसके बाद एक चुटकी काले तिल डालने हैं, और उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा उसमें डालना है। गुड़ समझते हैं आप? गुड़ का टुकड़ा उसमें डालना है, अर्थात मीठा उसमें डालना है। ये सारी चीज़ें डाल करके, ये सारा सामान आप ले करके सुबह लगभग 8 बजे या 9 बजे से पहले पहले आप किसी भी पीपल के नीचे चले जाइए। पीपल के नीचे जाकर के सबसे पहले ये जो लोटा आप लेकर के आए हैं, ये पीपल की जड़ में इस प्रकार से छोड़ दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोल करके वो जल पूरे का पूरा पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो एक मुट्ठी चावल आप लेकर के आए हैं, इसको पीपल की जड़ में रखिए, और उस चावल के ऊपर ही ये जो देसी घी का दीपक आप लेकर के आए हैं उसको रखिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद ये जो सफेद रंग की मिठाई आप लेकर के आए हैं, ये मिठाई आप पीपल की जड़ में रख दीजिए। जहां पर आपने पीपल जलाया है वहीं पर ये सफेद रंग की मिठाई आप नीचे ही रख दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। ये मिठाई रखने के बाद आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो पीपल होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। तो उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बेटा या बेटी उसके विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करें। जो भी विवाह में विलंब हो रहा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाएं, और जल्द से जल्द मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो उसके हाथ पीले हो जाएं और जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 7 परिक्रमा करनी है, और ये जो कलावा आप लेकर के आए हैं इस कलावे के साथ ही आपने परिक्रमा करनी है। पीपल को ये बांध देना है तने को। यदि कलावा छोटा रह जाए तो कोई बात नहीं, चाहे एक बार ही बंध जाए या फिर 2 बार बंध जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिक्रमा आप 7 बार कर दीजिए, और ये कलावा भी साथ की साथ लपेट दीजिए। और जब आप परिक्रमा कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आपने बोलना है, और साथ में गिनती भी करनी है। अब 7 ही परिक्रमा करनी है, कोई ज़्यादा तो करनी नहीं है कि हम नमो भगवते वासुदेव भी बोलना है और साथ में गिनती भी करनी है, तो ऐसी समस्या तो आने वाली नहीं है। 7 परिक्रमा कर दीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए, और ये जो कलावा है ये पीपल को लपेट दीजिए, जितना भी लपेटा जाए। अब ये मत समझना कि 7 परिक्रमा से पहले ही हमारा कलावा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परिक्रमा करने के बाद अपने घर चले आना है। ये उपाय आपने 3 अमावस्या लगातार करना है। यदि ये उपाय आप 3 अमावस्या लगातार कर देते हैं तो विवाह को लेकर के चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न बनी हो तो वो दूर हो जाएगी, और आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है, और आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है और क्या उसका समाधान होगा, वो सारी सहायता मैं आपकी करूँगा। तो प्रिय दर्शकों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये उपाय करने से जल्द आपके बच्चों की शादी हो जाए और अच्छा सा घर उन्हें मिल जाए। यदि लड़का है तो अच्छी पत्नी मिल जाए और लड़की है तो अच्छा पति मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।